बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हक सुबहाना ताला ने दो सूरतें दोज़ख के अंदर पैदा की, एक सूरत शेर की, दूसरी भेड़िए की। ये दोनों सूरतें कुदरत इलाही से दोज़ख के सब्जीन में जाकर बाहम जुफ्त हुई। उससे ये इज़राज़ील पैदा हुआ। उसने वहाँ 1000 साल तक खुदा को सजदा किया। फिर उसके बाद हर तबका ज़मीन पर 1000 साल इबादत करके ज़मीन पर दुनिया पर आया। हक सुबहाना ताला ने इसको 2 बार रोज़ बरोज़ वजद सब्ज़ के इनायत किए। तब वहाँ से उड़कर आसमान अव्वल पर आ गया। वहाँ 1000 बरस तक खुदा ताला को सजदा किया। तब इसका नाम खशा हुआ। वहाँ से आसमान पर गया। फिर 1000 साल खुदा ताला को सजदा किया। वहाँ के रहने वालों ने इसका नाम आबिद रखा। फिर तीसरे आसमान पर जाकर 1000 साल तक रब्बुल आलमीन की इबादत की। वहाँ इसका नाम सालिया हुआ। और चौथे आसमान पर भी 1000 साल तक इबादत की। वहाँ इसका नाम वली रखा गया। फिर 5वें आसमान पर भी 1000 साल तक इबादत की, तो वहाँ इसका नाम इज़राज़ील रखा गया। उसके बाद 6ठे आसमान पर जा पहुँचा। वहाँ भी 1000 साल तक इबादत की। उसके बाद 7वें आसमान पर जा पहुँचा। वहाँ भी 1000 साल तक रब्बुल आलमीन को सजदा किया। हासिल कलाम यह कि एक कफ दस्त के बराबर भी ज़मीन व आसमान में कोई जगह बाकी ना रही जहाँ पर इसने अपना सर न झुकाया हो। बाद अर्श मौला पर जाकर 6000 बरस हक ताला को सजदा किया। सजदे से सर उठाकर जनाब बारी ताला में अर्ज़ किया कि खुदाया मुझे लौह महफूज पर अपने फजल करम से उठा ले ताकि मैं तेरी कुदरत देखूं। जनाब बारी ताला ने से हुक्म हुआ इसराफील पारस से उठा ले। जब वो लौह महफूज पर गया तो नज़र उसकी नौश्ते पर जा पहुंची। उस पर लिखा था, खुदा बंदा खुदा 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करे और एक सजदा खुदा का न करे तो खुदा ताला उसकी 6 लाख बरस की इबादत को मिटाकर सब मखलूक़ात में उसका नाम इबलीस मरदूद महरजूम रखेगा। इज़राज़ील इसको पढ़कर वहीं 6 लाख बरस तक खड़ा होकर रोया। जनाब बारी ताला से आवाज़ आई कि इज़राज़ील जो बंदा मेरी अतात ना करे और मेरा हुक्म बजा ना लाए सज़ा उसकी क्या है। तो इज़राज़ील ने कहा, खुदावंद जो शख्स हुक्म अपने खालिक का न माने उसकी सज़ा लानत है। फरमाया, ए इज़राज़ील तू इसको लिख रख। और अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि इज़राज़ील के मरदूद होने से 12000 बरस पहले ये अमर वाक़या हुआ। हासिल ये कि इज़राज़ील ने कहा, तर्जमा लानत खुदा की उस पर जो इताअत न करे अल्लाह ताला की। तब हुक्म हुआ, इज़राज़ील बेश्त में कई 1000 साल ख़जानची बेश्तकार है और एक दिन इस जहाँ के 1000 साल के बराबर है। पस बेश्त में एक मेंबर नूर का रखवा कर 1000 बरस तक दर्स व तदरीस और वैज़ व नसीहत करता रहा। जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील व इज़राइल और जमा मलाइक इस मिंबर के नीचे बैठकर वैज़ सुना करते थे। एक रोज़ फरिश्ते आपस में बातें करते थे कि अगर हम में से कोई गुनाह सादिर होवे तो इज़राज़ील को शफ़ी करेंगे, खुदा ताला करीम हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। इत्तफ़ाक़िया एक रोज़ फरिश्तों की नज़र इस नौश्ते पर लौह महफूज पर लिखा था उस पर जा पड़ी। उसे देखकर सब रोने लगे और सर पीटने लगे। तब वो कहने लगा, आज तुम लोगों को क्या हुआ है जो रोते हो और अपने सर को पीटते भी हो। तब उन्होंने कहा, लौह महफूज पर लिखा है कि हम में से एक शख्स महजूल व मरदूद होगा। इस बात को सुनकर इज़राज़ील कहने लगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे नसीब करे। सब इस बात को सुनकर खामोश हो गए। और एक रोज़ इज़राज़ील ने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की, या इलाही जनून ने ज़मीन पर आपस में कश्त व खून व फसाद बर्पा कर रखा है। मुझे उन पर सिपह सलार बनाकर भेज ताकि मैं वहाँ जाकर सबको मार डालूँ। जनाब बारी ताला ने कबूल फरमाया, ए इज़राज़ील तो 4000 फरिश्तों को अपने साथ ले जाकर ज़मीन पर किसी को कत्ल और किसी को कोकाफ में डालकर रोए ज़मीन को फसादों से पाक कर। बाद दरगाह इलाही से खिताब आया कि इज़राज़ील, ए जमात मलाइका में ज़मीन पर एक खलीफा बनाऊँगा। चुनाचा और जब कहा, तेरे रब ने फरिश्तों को मुझको बनाया है ज़मीन में एक नए बोले, क्या तो रखेगा उसमें उस शख्स को जो फसाद और खून रेज़ी करे। और हम जिक्र करते हैं तेरी खूबियाँ और याद करते हैं तेरी पाक ज़ात को। मुझको मालूम है तुम नहीं जानते। तब जिब्राइल पर रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, एक मश्त खाक ज़मीन से लाओ। बहुकम इलाही जिब्राइल बुलंदी से आसमान की फ़ौरन ज़मीन पर आए। अब जहाँ पर खाना काबा है चाह एक मश्त खाक ले
उस वक्त ज़मीन ने उसको कसम दी कि ऐ जिब्रील, बराए खुदा मुझसे खाक मत ले, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी व गुनाहगार होगी, और जब अजाब होगी मैं मस्कीन खाक पा हूँ, ताकत व तजम्मल अजाब खुदा का नहीं रखती। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक से बाज आए और इसी तरह जिब्रील फिर गए और मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।